नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल के समय में नई ऑयल डिस्कवरीज और ऑयल प्रोडक्शन साइट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता तो होगा ही कि अब आने वाले कुछ ही दिनों में किशनगंगा बेसिन के दो नई ऑयल साइट से इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, जो कि भारत के ऑयल प्रोडक्शन और गैस प्रोडक्शन को 7% से बढ़ा देगा, जो कि कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। पर फिर भी ये भारत के व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट को कुछ हद तक घटा देगा, जो कि बहुत अच्छा है। पर अभी ये बात भी चल रही है कि इन डिस्कवरीज के बाद में कि यहाँ से ऑयल प्रोडक्शन जो था वो सन 2020 में स्टार्ट होना था, पर आते आते इसको समय हो गया 2024 और अभी भी कह रहे हैं कि भाई 1 से 2 महीना लगेगा यहाँ से ऑयल प्रोडक्शन होने के लिए। अब इसका कारण क्या बताया जा रहा है? इसका कारण बताया जा रहा है कि भाई कोविड में 2-3 साल तो वहां खराब हो गए और ओएनजीसी के पास में नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब इस टेक्नोलॉजी को ओएनजीसी रैंप अप कर रहा है इन डिस्कवरीज के बाद में। पर दोस्तों, इसके बाद में हमें अंडमान और निकोबार और अभी हाल में ही फ्रेश डिस्कवरीज हुई हैं महानदी के बेसिन में। और ये जो नई डिस्कवरीज हैं ये बहुत सिग्निफिकेंस रखती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑयल और गैस जो यहाँ पे मिला है बहुत भारी मात्रा में मिला है। पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की। यहाँ पे जो ऑयल ब्लॉक्स मिले हैं उनमें ओएनजीसी के अनुसार इन ब्लॉक्स में लगभग 120 से 125 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल का अनुमान लगाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं इतना ऑयल भारत के आने वाले जो जरूरतें हैं 70 साल की वो पूरी कर सकता है। इसके साथ ही महानदी बेसिन में जो नई दो ऑयल डिस्कवरीज हुई हैं, नई ऑयल साइट्स हैं, वो लगभग एक साइड 14 मीटर मतलब समुद्र का तल, फिर उससे नीचे 714 मीटर पे एक साइट है और दूसरी साइट है लगभग 1110 मीटर नीचे, यानी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की उसमें ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास अब तक नहीं थी। बट अब ओएनजीसी कह रहा है हम इसको रैंप अप कर रहे हैं। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा जो है, जो हम कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है। अभी करंट में जो गैस है हमारे टोटल एनर्जी का लगभग 6.3% है, पर भारत सरकार चाहती है कि जो हमें पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू जो हमें प्रदूषण कम करना है उसके टारगेट को मीट करने के लिए हमें इसको लगभग 15% के आसपास ले जाना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे ये जो डिस्कवरीज हैं इनके बारे में तो हम दशकों से सुन रहे हैं कि वहां पे अंडमान निकोबार में बहुत तेल है, वहां पे बंगाल की खाड़ी में तेल है, तो आज तक इनका पता क्यों नहीं लगाया गया? और जब पता ही था तो यहाँ से ऑयल प्रोडक्शन क्यों नहीं स्टार्ट हुई? क्यों हम मिडल ईस्ट से के लोगों के पास जाते रहे, हमें ऑयल दे दो, डिस्काउंटेड रेट पे दे दो, और उनके नखरे झेलते रहे? तो इसका कारण ये है कि ये जो एरिया था अब तक इसको नो गो एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में डाला गया था। क्यों डाला गया था? क्योंकि इस एरिया में भारत मिसाइल लॉन्च करता है। अब आपको मैं दिखाऊंगा मैप पे कि जो अब्दुल कलाम आइलैंड है जहां से हम ज्यादातर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स का परीक्षण करते हैं, वो सारी की सारी उसी एरिया को हम जो है नोटम डिक्लेयर करते हैं। कि मतलब नोटम का मतलब होता है कि आज यहाँ पे कोई टेस्ट होगा तो ये एरिया है, यहाँ पे जो फ्लाइट्स वगैरह हैं और शिप्स है इसको अवॉइड करें। तो और इसरो के रॉकेट्स भी हैं, इसरो के रॉकेट्स भी लॉन्च होते हैं, तो भाई कोई रॉकेट मिस फायर हो गया या फिर कोई उसके साथ में एक्सीडेंट हो गया तो भी नोटम रिलीज होता है कि भाई वो वापिस अगर आएगा तो बे ऑफ बंगाल में गिरेगा और अंडमान निकोबार के आसपास गिरेगा। तो इस वजह से उसको नो गो एरिया और सिक्योरिटी पर्पस की वजह से भी नो गो एरिया डिक्लेयर कर रखा था। पर जो अभी करंट गवर्नमेंट आई उसने उस एरिया को सिग्निफिकेंटली कम कर दिया। 80-90% तक उसका जो एरिया था नो गो एरिया वो हटा दिया गया और कंपनीज को विद लाइसेंस अलाउड किया कि आप चाहें और आपको लगे कि भाई यहाँ पे कहीं पे भी नए ऑयल डिस्कवरीज हो सकती हैं या नए ऑयल प्रोडक्शन हो सकती है, तो आप जाइए और आके हमें जो आपकी प्रिडिक्शंस हैं और आपके जो डेटा हैं हमें दीजिए। हम जो है ऑयल प्रोडक्शन जब स्टार्ट करना होगा, ब्लॉक देना होगा, तो आपको प्रेफरेंस पे रखेंगे। तो आज के लिए बस यही था टॉपिक।
आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।